आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज। आखिर ये व्रत क्यों मनाया जाता है? बहुत पुराने समय की बात है। हिमवान नाम के राजा के घर एक बहुत ही प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम था पार्वती। पार्वती जब छोटी थी तब उनके साथ के बच्चे खिलौनों से खेलती थी, लेकिन पार्वती मिट्टी से शिव की प्रतिमा बनाकर पूजा करती थी। जब पार्वती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता राजा हिमवान बहुत चिंतित थे कि उन्हें एक योग्य और दिव्य वर कैसे मिलेगा। इसी बीच नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद मुनि ने राजा हिमवान को ये सुझाव दिया, हे राजन, आपके कुल की मर्यादा और देवी पार्वती के भविष्य को देखते हुए भगवान विष्णु से विवाह करना अत्यंत शुभ होगा। वे धर्म, वैराग्य और वैभव के प्रतीक हैं। राजा हिमवान को यह प्रस्ताव अत्यंत श्रेष्ठ लगा, क्योंकि भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उन्होंने ये विवाह तय करने की योजना बना ली। देवी पार्वती ने ये बात अपने हृदय में गहन पीड़ा के रूप में अनुभव की। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों में वेदना और चुप्पी उनकी सखी से छुप नहीं सकी। उनकी सखी बचपन से ही पार्वती के मन को जानती थी। जब सखी ने पार्वती से पूछा तो पार्वती ने बताया कि मेरे जीवन भर केवल भगवान शिव को अपना पति माना है। मैं कैसे किसी और से विवाह कर सकती हूँ, चाहे वह विष्णु ही क्यों ना हो। सखी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह पार्वती को इस विवाह से बचाएगी। एक दिन विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। उसी रात पार्वती की सखी चुपचाप उन्हें लेकर महल से बाहर निकल गई। वो पार्वती को एक घने जंगल में ले गई, जहाँ कोई नहीं आ सकता था। वहाँ एक गुफा में उन्होंने शरण ली। गुफा में पहुंचने के बाद पार्वती ने सखी से कहा, मैं भगवान शिव को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वे मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। फिर पार्वती ने वहां अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन करती थी और कई समय बाद उन्हें भी त्याग दिया। उन्होंने खड़े खड़े अग्नि के चारों ओर बैठकर खुले आकाश के नीचे गर्मी, सर्दी, वर्षा सहन करते हुए निर्जल रहकर तपस्या की। भगवान शिव पार्वती की भक्ति और दृढ़ निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये घटना श्रावण शुक्ल तृतीया को हुई थी और तभी से हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है।